हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं आँखों की नसों के बारे में। आँखों में कौन सी नस होती है, कौन सी नस आँखों को सप्लाई देती है। जैसा कि अक्सर लोगों से सुनने में आता है कि डॉक्टर ने बताया हमारी नसें सूख गई हैं, जिससे हमारी आँखों की रोशनी कम हो गई है, हमें धुंधला दिखाई देने लगा है। या कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी नसें सूख गई हैं, अब हमारी नज़र कभी नहीं आ सकती। तो ये किन कारणों से होता है, कैसे होता है, आज की वीडियो में हम अच्छे से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। आँखों की जो नसें होती हैं, जो हमारी आँखें होती हैं, कुदरत की तरफ से जो बनी हुई है, हमारी आँखों का ये पोजीशन होता है। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ये सामने आँखों की पुतली कार्निया होती है। कार्निया के पीछे लेंस, लेंस के पीछे जेल भरा होता है, और पीछे जो हम इसका डायग्राम अगर काटे तो रेटिना होती है। रेटिना में आपको दिख रहा है कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स, जो खून की पतली पतली नलियां हैं, वो फैली हुई हैं। अब ये पतली नलियां का काम क्या होता है और इस तरह से आंखों में इसकी सप्लाई रहती है। तो जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, जो मेन नस होती है, जैसा कि आपको हम दिखाए कि ऑप्टिक नर्व जो होती है, ये दिमाग से, ब्रेन से अटैच होती है, और ये पूरे आँख को ब्लड की सप्लाई देती है। अब ब्लड की सप्लाई, जैसे लोग कहते हैं कि हमारी नसों की सूख गई और रोशनी चली गई, तो होता क्या है कि जो पतली पतली नलिकाएं होती है जिससे ब्लड हमारी आंखों में जाता है, तो आंखों के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं ब्लड में। ये न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, दिमाग को सेंस पहुंचाते हैं। ये कोई भी चीजें हैं उसे देखने में सहायक करती हैं। तो जब नसें सूखने लगती हैं, नसों में दबाव पड़ता है और नसों में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब जब न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं तो हमारे दिमाग को चीजें सेंस ही नहीं पहुंच पाती कि हमें क्या चीजें दिखना है। अब बात करते हैं, कभी कभी होता क्या, चोट लग गया, जैसे जब चोट लगता है तो ऑप्टिक नर्व बीच से डैमेज हो जाती है या कट जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सर्जरी करके जोड़ तो दिया जाता है, लेकिन जो न्यूरॉन्स है वो अगर एक्टिव नहीं है तो बाद में आपको दिखाई नहीं देता। इसका परमानेंट सोल्यूशन कोई भी नहीं है, क्योंकि आप ब्लड फिर से हम नया एक जोड़ करके, तार जोड़ करके ब्लड की सप्लाई शुरू कर देंगे, लेकिन उसमें न्यूरॉन्स जो हैं, जो दिमाग को सेंस पहुंचाएंगे, वो रहते ही नहीं है, तो इसकी वजह से फिर से दोबारा रोशनी नहीं आती है। तो इसलिए ये खास कंडीशनों में होता है। अब बात करते हैं कि ये होता किन किन बीमारियों में है। तो सबसे ज्यादा ये जो होने का खतरा होता है, डायबिटिक, शुगर, थायराइड और ग्लूकोमा। इस कंडीशन में आपके जो नसें होती हैं, सूखने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि इसमें होता क्या है, जैसे हम बात करें ग्लूकोमा की, तो ग्लूकोमा जो होता है आंख के अंदर का एक प्रेशर होता है, जो एक्वस ट्यूमर आपके एंटीरियर चेंबर और आ, आपका कार्निया और जो लेंस है उसके बीच में जो एंटीरियर चेंबर है, उसमें एक्वस ट्यूमर बनता है। जब एक्वस ट्यूमर बनने की अधिकता हो जाती है, जब ये ज्यादा बनने लगता है, तो आंखों पे एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है, दबाव पड़ाता है। तो जब आंखों का प्रेशर धीरे धीरे जब बढ़ता है, तो आंख की जो नलिकाएं होती है उस पर फोर्स पड़ेगा, तो नलिकाएं पतली होती चली जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसमें ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। जब ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो जो न्यूरॉन्स हमारे हैं वो डेड हो जाते हैं, और ब्लड की सप्लाई जब रुकती है तो हमारे जो होते हैं, जो दिमाग को सेंस पहुंचाने का काम जो न्यूरॉन्स करते हैं, वो खत्म होने लगते हैं, और हमारी नसें धीरे धीरे सूखनी शुरू हो जाती है। और ये जो रोशनी जाती है ये परमानेंट जाती है, ये कभी वापस दोबारा नहीं आ पाती है। तो इसलिए खास तौर से अगर आपको ग्लूकोमा, समलवाई है,
तो उस कंडीशन में आप अपने नेत्र की प्रॉपर तौर पे नियमित डॉक्टर से जांच कराते रहना चाहिए। सेम यही चीजें शुगर और ब्लड प्रेशर भी होता है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए, प्रॉपर जांच कराइए। प्रॉपर जांच कराने से आप इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। तो नसों का सूखना एक कॉमन बीमारी के तौर पे इन सब चीजों में होता है और इसमें रोशनी आपकी दोबारा नहीं आ पाती है। तो इसलिए आप लोग जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।